प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। दूसरा राजा 6 अध्याय 8 वचन से लेकर के 7वें अध्याय के 20 वचन तक हमने अभी पढ़ा है। 2 घटनाएं हैं इस पूरे बाइबल पाठ के अंदर, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। वैसे घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 घटनाएं हैं। पहली घटना हमने पढ़ी है और उसमें एलीशा को पकड़ने के लिए अरामी सेना के कुछ लोग आए हुए थे। हमने उस घटना में पढ़ा, उस घटना के अंत में हमने पढ़ा कि इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। लेकिन जैसे ही हम 24 वचन को पढ़ते हैं, हम पाते हैं यहाँ पर इसके बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। पहली घटना के बाद लिखा है कि अराम के दल देश में नहीं आए, इस्राएल के देश में। लेकिन इसके बाद अराम का राजा बेन हदद अपनी सेना को लेकर के शोमरोन को घेरने के लिए आ गया। सोचिए, एक घटना हुई जिसके बाद अराम के दल प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वो डर गए, एलीशा भविष्यवक्ता के कारण और परमेश्वर के कारण। एलीशा जो सारे भेद, दुश्मन के सारे भेद अपने राजा को, अपने देश के राजा को बता देता था, उसके कारण, उस डर के कारण अराम के दल इस्राएल के देश में नहीं आए। हालेलुया। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ वर्षों के बाद ये अराम का ही राजा बेन हदद शोमरोन पर, जो इजराइल की राजधानी थी, आक्रमण करने के लिए, उसको घेर लेने के लिए आ गया। बाइबल बताती है कि इजरायलियों ने जब जब पाप किया, तभी उनके ऊपर कोई दुश्मन आक्रमण करने के लिए आया। ऐसे जब हम जीवन में कोई अच्छा प्रभु के साथ संगति करते हैं, विश्वास रखते हैं, सबको ठीक रखते हैं, प्रभु सबको ठीक रखता है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब हम परमेश्वर की बातों को भूलने लगते हैं, तब फिर से कोई और समस्या, बीमारी, परेशानी, संकट हमारे जीवन पर आ जाता है। अराम का ही राजा पहले था, अराम का ही राजा अब दूसरी घटना में भी है। अब क्या होता है, अराम का राजा बेन हदद आया। घटना बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालेलुया। ये घटना मुझे बहुत प्रिय लगती है, बहुत। घटना क्या है कि जब राजा आया बेन हदद अपनी सेना को लेकर के, और उसने शोमरोन नगर को घेर लिया, कोई बाहर नहीं जा सकता। पहले के नगर क्या होते थे, शहरपना होती थी, उसी शहरपना के अंदर नगर बसे होते थे। शोमरोन भी शहरपना के अंदर। अब शहरपना पर लोग खड़े होकर के देखते थे कि दुश्मन की सेना वहां पर है और वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। सारे के सारे फाटक बंद रखते थे। राजा, जो इजराइल का राजा है, नाम नहीं लिखा इस घटना के अंदर, लेकिन जो इजराइल का राजा है वो क्या कर रहा है, शहरपनाह पे टहल रहा है, चिंता में है, परेशानी में है। और अच्छी बात यह है कि वो भी इस परेशानी से बचने के लिए, इस दुश्मन से बचने के लिए परमेश्वर पे भरोसा रख रहा है, परमेश्वर की तरफ निहार रहा है। और क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग उस शहरपनाह पर थे, राजा भी टहल रहा था। अब वहां पे 2 स्त्रियों का जिक्र है। 2 स्त्रियां आई, जिसने एक ने अपने बच्चे को मार करके दोनों ने मिलकर के खा लिया। दूसरे दिन कुछ प्रॉब्लम हुई, दूसरी स्त्री ने बच्चा नहीं दिया। वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के, अपने न्याय को लेकर के राजा के पास आई। राजा को दुख हुआ, इतना बड़ा अकाल शोमरोन नगर के अंदर आया हुआ। हर चीज महंगी, लोग अपने बच्चों को मार के खाने लगे। और उस वक्त राजा ने कपड़े फाड़े। और आश्चर्य की बात है, जब मैंने आपसे ये प्रश्न किया, जो हम बाइबल पाठ करने के बाद जब मैं प्रश्न पूछ रहा था कि क्यों अकाल खत्म नहीं हो रहा था,
क्यों अकाल खत्म नहीं हो रहा था, जबकि राजा भी यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख रहा था उस अकाल से समाप्त करने के इरादे से। एलीशा भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अकाल खत्म नहीं हो रहा था क्योंकि दुश्मन ने चारों तरफ से नगर को घेर लिया था। ध्यान से सुनना, क्या होता है कि राजा ने वस्त्र फाड़े, और जब वस्त्र फाड़े तब लोगों को दिखा, अरे ये तो अंदर टाट पहने हुए था। 30 वचन में एक बार फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं, दूसरा राजा 6 अध्याय 30 वचन। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वो तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा, हालेलुया, जब लोगों ने देखा तो क्या देखा, तब उनको ये देख पड़ा कि वो भीतर अपने देह पर टाट पहने हैं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं इस लाइन को दोहरा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। जब उस स्त्री की बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। कौन से वस्त्र फाड़े? राजसी वस्त्र फाड़े। और आश्चर्य की बात लोगों को यह लगी कि अपने राजसी वस्त्रों के अंदर ये टाट पहने हुए था। अंदर टाट पहना इसने कि हे परमेश्वर, मैं अपने पापों की माफी मांगता हूं। लोग पहले टाट इसीलिए पहनते थे, उपवास करते थे, टाट पहनते थे, राख में बैठ जाते थे अपने पश्चाताप को दर्शाने के लिए, अपने बुरे कामों से माफी मांगने के लिए। अब क्यों अकाल खत्म नहीं हो रहा था उस वक्त भी, जबकि राजा टाट पहने हुए था? राजा अंदर से टाट पहने हुए था, लेकिन अकाल तो बरकरार था उस वक्त तक, जब तक कि लोगों ने नहीं देखा कि उसके राजसी वस्त्रों के अंदर टाट पहने हुए। उसने टाट ओढ़ा और ऊपर से राजसी वस्त्र पहन लिया, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टाट ओढ़ने का मतलब टाट ओढ़ना। उसने टाट ओढ़ करके ऊपर से अपने अहंकार के वस्त्र ओढ़ लिए। राजसी वस्त्र क्या दर्शाता है? सत्ता, पावर। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं नम्र बन रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नम्रता, मेरी दीनता को देखकर लोग मुझ पर हावी हो जाएं। मैं सत्ताधीश बना रहूं, लोग मेरी सत्ता के खिलाफ ना आ जाएं। ऐसा माना जाता है कि अहाब का लड़का था। अहाब एक खूनी व्यक्ति, खूनी राजा था। आप देखिए क्या होता है कि राजा ने टाट ओढ़ करके और ऊपर से अपने राजसी वस्त्रों को पहन लिया। परमेश्वर चाहता था कि तू केवल टाट ओढ़, अपने उन टाट के वस्त्र पर अपने अधिकार, अपनी सत्ता, अपने अहंकार के वस्त्र को मत ओढ़। और जिस दिन वो टाट दिखा लोगों को, हां वस्त्र फाड़े, बहुत परेशान हो गया, टहल रहा है, क्या करूं, अंदर तो टाट ओढ़े हूं, परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है, परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है, मैंने टाट ओढ़ा है, तू मेरे मन को जानता तो है। जैसे कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर तू हमारे मन को तो जानता है, परमेश्वर हम ये कोई काम ऐसा कर रहे हैं लेकिन तू हमारे मन को तो जानता है, परमेश्वर हमारी मजबूरी है जिसके कारण हम कोई ऐसा काम, पुराने काम कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को खुश कर रहे हैं, लेकिन तू हमारे मन को तो जानता है परमेश्वर। हम तो तुझसे ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हे परमेश्वर तू तो जानता है कि देख हम तो तेरे ही पास आते हैं, बस मजबूरी में हमें ये काम करना पड़ रहा है। आशीषें रुकी हुई हैं इसीलिए, आशीषें छिनी हुई हैं इसीलिए, अकाल नगर में पड़ा हुआ इसीलिए, जब तक अहंकार का वस्त्र फटा नहीं,
अकाल हटा नहीं। हालेलुया। अहंकार का वस्त्र फटा नहीं, अकाल लगातार उस नगर के अंदर बना रहा। लेकिन जिस दिन वो परेशान हो गया, उसने कहा अरे हटाओ इस कपड़े को, हटाओ इस कपड़े को, कब तक मैं ये करता रहूंगा, हटाओ। और जिस दिन उसने हटाया, ठीक उसी दिन एलीशा ने घोषणा कर दी कि 24 घंटे के अंदर शोमरोन का अकाल खत्म। हालेलुया। वो 4 महीने पहले भी हो सकता था, वो 2 महीने पहले भी हो सकता था, वो इससे पहले भी हो सकता था। लेकिन राजा अपने अहंकार में चूर था। मन में तो कह रहा था परमेश्वर दया कर, दया कर, मेरे नगर को बचा, मुझे बचा, मेरे बाल बच्चों को बचा, मेरे घोड़े, मेरे गधे, मेरी ये सब संपत्ति को बचा। अंदर ही अंदर कर तो रहा था, लेकिन बाहर से, बाहर को दिखावा करने के लिए वो अपनी पावर को भी राजसी कपड़े पहन करके, राजसी वस्त्र पहन करके दर्शाना चाहता था। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला है, मैं तेरे अकाल को खत्म कर दूंगा। बात सही है, लेकिन फिर तू क्या कहेगा? फिर तो तू यही कहेगा लोगों के सामने जाकर के कि देखो अराम की सेना मेरे डर के मारे भाग गई। परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी और को नहीं देता। कई बार कुछ काम हम अपने मजबूरी में कर रहे होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे मन को जानता है, जैसे ये राजा भी करता था प्रार्थना, हकीकत है, तभी टाट ओढ़ा हुआ था। लेकिन फिर भी ये काम हमें जो करना पड़ रहा है, अहंकार करना पड़ रहा है, कुछ और काम करने पड़ रहे हैं, कुछ रीति रिवाज निभाने पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसके कारण हे परमेश्वर तू तो हमें जानता है, हम तो ये मजबूरी में कर रहे हैं, हम तो तेरे ही पास आए हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने किसी भी बात की कोई मजबूरी नहीं है। परमेश्वर पल भर में चीजों को पलट देने वाला परमेश्वर है। इस आदमी ने अपने वस्त्र को फाड़ा और इसने कहा कि मैं एलीशा को जाकर के मार दूंगा। उसने दूत भेजा एलीशा को मारने के लिए। देखिए कितना घमंड इसके हृदय में था कि अपने पाप को अंगीकार भी कर रहा था टाट ओढ़ करके, लेकिन कह भी रहा था कि ये तो यहोवा की तरफ से विपत्ति है, मैं यहोवा की बाट नहीं जाऊंगा। अब मैं एलीशा को खत्म कर दूंगा। एलीशा को मारने के लिए ये भी आ गया। एलीशा ने देखा टाट ओढ़ के आया है। हालेलुया। राजसी वस्त्र इसने उतार दिए हैं। भले ही ये मुझे घात करने के इरादे से आया है, लेकिन इसने मान लिया है कि केवल परमेश्वर ही मुझे छुड़ा सकता है। इसने भले इसने कहा कि मैं कब तक यहोवा की बाट जोता रहूं, लेकिन एलीशा ने कहा कि देख कल इसी समय तक शाह भर मैदा 1 शेकेल में और 2 साह जौ 1 शेकेल में बिकेगा। अब देखिए क्या होता है। राजा का एक सरदार था वहां पे, उसने कहा कि अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? परमेश्वर ने एलीशा को तुरंत बोला कि इससे कह दे ये तो होगा जो परमेश्वर ने बोला है, लेकिन उस अन्न में से तू कुछ भी खाने नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाइबल बताती है कि रात के समय में परमेश्वर ने दुश्मन सेना के बीच में जाकर के आवाजें निकालना शुरू कर दी। घोड़ों की, सेना की आवाज। अब दुश्मन ने सोचा कि अरे ये जो शोमरोन का राजा है, इजराइल का राजा है, इसने मिस्रियों को और दूसरे राजाओं को वेतन पे बुलाया है, तो ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, भागो।
जबकि शोमरोन का वो राजा इस्राएल का राजा तो खुद ही भयभीत था, परेशान था, लोग उसके मारे जा रहे थे, एक दूसरे को मार के भी खा रहे थे। और आप देखना, जब आप परेशान होते हो लेकिन जब पूरी रीति से यीशु के पास आते हो, यीशु कुछ भी कर सकते हैं आपको बचाने के लिए। कुछ भी, कोई भी काम ऐसा नहीं जो परमेश्वर ना कर सके, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से ना हो सके। परमेश्वर ने सेना की आवाजें निकाली और आराम की सेना सारा अपना राशन, सारा पानी, सारी चीजें, सारा जौ, सारी मैदा, सारे घोड़े और जितनी चीजें थी सब छोड़ छाड़ के अपने प्राण को लेकर के भागने लगे। कितने सारे वस्त्र, सोना, चांदी सब छोड़ गए और भागे, अपनी जान बचा करके भागे। बाइबल कहती कि 4 कोढ़ी वहां पर थे। कोढ़ियों ने कहा कि क्यों ना हम जाकर के आराम की सेना के उसी में जाकर के खाएं पिए, वरना मारे जाएंगे। अब कोढ़ियों ने जब जाकर के देखा तो सारा सामान फैला पड़ा है। बाद में उन्होंने शोमरोन में खबर भिजवा दी, ऐसा ऐसा है। राजा ने अपने घोड़े और सवारों को भिजवा करके सबको तहकीकात करवाई, सबकी जांच करवाई। पाया गया कि रात में आराम की सेना भाग गई थी। सारा का सारा वैसा ही होता चला गया जैसा एलीशा ने बोला कि जौ इतने रुपए, इतने शेकेल में बिकेगी और मैदा इतने शेकेल में बिकेगी, और वैसा ही परमेश्वर के वचन के अनुसार होता चला गया। 24 घंटे के अंदर जैसा परमेश्वर ने बोला सारा का सारा वैसा ही होता चला गया। लेकिन सरदार जिसने कहा था कि अगर यहोवा आकाश के झरोखे को भी खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है, राजा ने उसको फाटक का अधिकारी ठहराया। और जब लोग वहां से उस माल को लेने के लिए निकले, वो फाटक का अधिकारी लोगों की भीड़ से दब करके मर गया। वो अन्न देखने तो पाया लेकिन खाने नहीं पाया। हालेलुया, खाने नहीं पाया। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी स्थिति होती है कि हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारे सामने सब कुछ है, लेकिन हम अपने शब्दों के द्वारा उनको रोक लेते हैं, वो हमारे जीवन में नहीं आ पाती है। हम अपने शायद अहंकार के कारण, बुराई के कारण, घमंड के कारण, बहुत सी और बातों के कारण, इन बातों के कारण कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल में अभी हमने एक दूसरी घटना भी पढ़ी, यूहन्ना 21वां अध्याय, और वहां पर भी कुछ चेलों के विषय में कि वो मछली पकड़ने के लिए गए, रात भर मछली पकड़ते रहे, एक भी मछली हाथ में नहीं आई। सुबह के टाइम पर यीशु किनारे पर खड़े हुए, उन्होंने कुछ बातचीत करी और फिर कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। और जैसे ही उन्होंने नाव की दाहिनी ओर जाल डाला, इतनी मछली उनके उस जाल में आ गई कि वो जाल खींच भी ना सके। बाद में पतरस 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को खींच करके लाया। परमेश्वर के लोगों, आज थोड़ा विचार करना, आज थोड़ा मनन करना, इस बात को सोचना, कहां पर आपकी आशीषें अटकी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद ही ब्लॉक लगा दिया है। जैसे कि हमने ये घटना अभी पढ़ी, शोमरोन वाली घटना हमने अभी पढ़ी, हमने उसको पढ़ा और शायद कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जब सवाल सामने आया, प्रश्न सामने आया कि कौन सी बाधा थी वहां पर, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया। हमारा ध्यान और बातों की तरफ तो गया, लेकिन उस तरफ नहीं गया। हमारा ध्यान कहां पर है? हमारा ध्यान खाली चीखने चिल्लाने पर है, या हमारा ध्यान ये है कि हम दुनिया के बड़े से बड़े पासवान के पास जाकर के प्रार्थना कराएंगे तो ठीक होंगे? हमारा ध्यान कहां पर है?
ये मायने रखता है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है। अगर हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया मन ही मन में, लेकिन एक साथ में एक लबादा ओढ़ लिया कड़वाहट का, अहंकार का, बुराइयों का, लड़ाई झगड़े का। जिन घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं वो अपने घरों की लड़ाई झगड़ों को खत्म करो। बुरे बुरे काम जिनके घरों में है वो खत्म करो। भले ही आप फिर ये कितने भी प्रार्थना करते रहो, आपकी आशीषें रुकी रहेंगी, वो नहीं आएंगी आपके पास, रुकी रहेंगी। लेकिन जिस दिन आपने उस अहंकार को खत्म किया, जिस दिन आपने अपने जीवन की कमी को पहचान करके उस बाधा को दूर किया, परमेश्वर उसी दिन आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन आपके जीवन में एक नई तब्दीली आ जाएगी। अगर हम कड़वाहट से भरे पड़े हैं, हम कड़वाहट प्रार्थना भी कर रहे हैं, परमेश्वर तू मेरी बातों को तो जानता है, लेकिन किसी ना किसी के लिए अरे उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, वो इतना खराब आदमी है, ऐसा है वैसा है, ये वो दुनिया भर की करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और परमेश्वर तू तो जानता है, मैं तो तेरे पास आता हूँ, मैं तो तेरे पास आती हूँ। और जब किसी और से परमेश्वर कहता है कि वो किसी को प्रेम कर, किसी को अच्छे सही शब्द बोल, तो नहीं, तू तो जानता है कितना खराब आदमी, ये वो दुनिया भर की। आप खुद ही अपनी चंगाई आशीषों को ब्लॉक कर रहे हो, खुद ही रोके हुए हो, कोई दूसरा रोके हुए नहीं है। आप मेरी आशीष को आप नहीं रोक सकते, आपकी आशीष को मैं नहीं रोक सकता। मैं अपनी आशीष को रोक सकता हूं, आप अपनी आशीष को रोक सकते हो। और फिर चाहे दुनिया भर के कितने भी बड़े से बड़े आप चाहे घुटने खुद भी टेकना, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ी देर बस लगेगा कि हाँ ये हुआ, और बस उसके बाद मामला डिसमिस होगा ही, कुछ भी नहीं होगा। हकीकत बात यही है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी कमी को पहचान के खत्म किया, उसी दिन परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, 100% चंगा कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूं, चीखना, चिल्लाना, ये करना, वो करना बिल्कुल गैर जरूरी चीजें। शांति से बैठ के परमेश्वर के पास पूछो कि परमेश्वर मैं करूं क्या। मेहनत करे जा रहे हैं, उस उन चेलों की तरह करे जा रहे हैं, चीखा पुकारी करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं। लेकिन चंगाई कैसे आई, आशीषें, मछलियां कैसे आई? जब उन्होंने यीशु की बात को ध्यान से सुना। हालेलुया। यीशु की आशीष को पाने के लिए अभी 2 घटनाएं आपके सामने हैं। रात भर मछली पकड़ने के बाद एक भी नहीं आई, यीशु के बाद मांगने से मछली आशीषें आ गई। जहां पे अकाल के कारण लोग एक दूसरे को मार के खाने लगे, 24 घंटे के अंदर अकाल परमेश्वर ने दूर कर दिया। लेकिन कब? अगर हम एक शरारत भरा जीवन जी रहे हैं, शरारत भरा जीवन से मतलब समझ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और ये सब भी कर रहे हैं, और दूसरों को बदनाम भी कर रहे हैं, दूसरे के लोगों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी ही चंगाई, अपनी आशीषों को रोके हुए, अपनी ही चीज़ों को रोके हुए। आप जब तक शरारत करते रहेंगे, एक शरारती जीवन जीते रहेंगे, परमेश्वर आपको उसी प्रकार से अकाल में ही लेकर के जाता रहेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि इजरायलियों से वो प्यार करता है। परमेश्वर दंड इसलिए नहीं देता कि वो नफरत करता है, नहीं, परमेश्वर इसलिए प्यार वो दंड देता है जिससे कि क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे कि हाँ मेरी गलती क्या है, कहाँ पर है, उतना जल्दी ही परमेश्वर हमारे चीज़ों को ठीक करना शुरू करेगा। जितना हम आंखें सामने होने के बावजूद भी अंधे बने रहेंगे। बहुत बार ये बाइबल
का वर्ड बहुत लोगों के द्वारा कोट किया जाता है कि जो अंधे को रास्ता दिखाए, अंधा अंधे को रास्ता दिखाए। ये खुद नहीं पता है कि उसका मतलब क्या है, क्या यहाँ से क्या हो रहा है, खुद ही ना बाइबल की समझ, ना कोई किसी प्रकार की, बस दूसरे को जाकर के अंधा अंधे को रास्ता दिखाए। ये घमंड की बात है, ये बहुत बड़े घमंड की बात है। और जब तक ये घमंड अहंकार जीवन में है, अकाल जीवन में है, सूनापन जीवन में है, और वो रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक कि ये चीजें चेंज नहीं हो जाती। लाइफ को चेंज करो। किसी आप खुद सोच लो कि वो अनुचित शब्द आप किसके विषय में बोल रहे हो। एक दिन हर एक शब्द का न्याय होगा जो हम बोलते हैं। अंदर तो यह है कि प्रभु तो मेरी बातों को जानता है, राजा के समान टोट टाट ओढ़े हुए हैं। बाहर से आप गालियां दे रहे हो अगर लोगों के लिए, पासवानों के लिए, उनके बारे में बुरी बुरी बातें उड़ा रहे हो, अहंकार से भरे हुए, इतने अहंकार कि आपको लगता है कि आपके अलावा कोई दूसरा जानकार है ही नहीं धरती पे। सफर करते रहोगे, बेहतर है कि उस अहंकार को त्यागो, उस अहंकार को त्यागो, उन बातों को समझो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज तक के रिकॉर्ड में कितने कितने सारे लोग, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल पुराने लोग, पीढ़ियों से पीढ़ियों पुराने लोग, जहां 30 साल 40 साल पहले थे आत्मिक जीवन में, उससे भी आज नीचे है, डाउन है। और वो इसलिए है क्योंकि घमंड, ईर्ष्या लोगों में भरा हुआ है। बड़ा भयानक पाप है घमंड और ईर्ष्या। जब मैं छोटा था, प्रभु में आया, जिस कलीसिया में मैं जाता था, वहां पर एक व्यक्ति और आता था, और बाहर से एक व्यक्ति प्रचार करने के लिए आया था, सेवक प्रभु का। तो जो भाई बरेली के थे वो उससे बैठ करके बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं छोटा था तो उन्हें लग रहा हो कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मतलब बच्चे को समझते हैं कि, लेकिन बच्चा सब जानता है कि क्या बातें हो रही हैं। शायद इसके बराबर 12-14 साल के आसपास शायद रहा हूँगा। तो बरेली का व्यक्ति कह रहा था बाहर के सेवक से कि मुझे लोगों से ईर्ष्या बहुत होती है, मैं करूं तो करूं क्या, ईर्ष्या बहुत होती है। और मैं जो 100% मैं परमेश्वर के इस समय पुलपिट पे हूं, जो शब्द उसने कहे उस व्यक्ति ने, और उसके जीवन को आज मैं लगभग सोच लीजिए कितने साल हो गए, 97-98 की बात है, 25-26 साल तो हो ही गए लगभग। जहां पे वो व्यक्ति का जीवन था वहां पे नहीं है, उससे भी नीचे। जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक कांटा ही, और उसमें एक थोड़ा सा कोई चुबा देता है, केंचुआ वगैरह, ऐसे ही अहंकार और ईर्ष्या ने उस मनुष्य को शैतान ने फांस के रखा हुआ। जा कहाँ जाए, जा कहाँ जाए। और अफसोस की बात यह है कि बरसों बरस बीत जाने के बावजूद भी वहां पर सेम समस्या आज भी है, छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली। और क्यों नहीं मिला? इस भ्रम के कारण, परमेश्वर तू तो जानता है मेरी सारी परिस्थिति, जैसे राजा कह रहा तू तो जानता है, देख टाट ओढ़ लिया मैंने, लेकिन ऊपर से अहंकार का वश में लवादा ओढ़ के रखूं।
ऊपर से मेरा स्तर कम नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पूरा जीवन नाश कर चुके हैं ऐसे कई सारे लोग तो, जिनसे परमेश्वर को बड़ी अपेक्षाएं थी। आज परमेश्वर उनको बच्चों की तरफ पाल रहा है कि कैसे शायद सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। 40-40 साल हो गए जिन्हें। आप सोचो कि आप कहां पे हो। चाहे वो ईर्ष्या हो, घमंड हो, अहंकार, कोई भी पाप हो जो आपको रोके हुए है, पूरी रीति से समर्पण नहीं होने दे रहा है, आज परमेश्वर से प्रार्थना करो कि सारा अहंकार, सारी ईर्ष्या, सारे ये सब चीजें, व्यर्थ की बातें बोलना, लोगों के बारे में व्यर्थ की बातें बोलना, पासवानों के बारे में व्यर्थ की बातें बोलना, आप सोचते कि असर नहीं पड़ेगा? और पासवान पे असर पड़ेगा। अगर किसी पासवान के बारे में मैं जाकर के व्यर्थ की बातें बोलूं, जो है नहीं वो भी और जो है वो भी, तो क्या पासवान पे असर पड़ेगा? नहीं, मुझ पे असर पड़ेगा। मैं अपने आप को सीधे नरक में लेकर के जा रहा हूं। फिर यीशु तो बचाना चाहते हैं, यीशु सोमरोन को भी बचाना चाहते थे। यीशु नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई कमी घटी हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी हो। हालेलुया। लेकिन हम खुद ही कमी घटी में जा रहे हैं। यीशु तो चाहते 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारी परिस्थिति चेंज करना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन हम खुद कह रहे हैं नहीं, वो पास्टर ऐसा है, वो क्या है, अंधा अगुआ है। तो हम खुद ही को तो अपने आप को नरक में लेकर के जा रहे हैं। किसी पास्टर को अंधा अगुआ कहने से वो अंधा अगुआ थोड़ी हो जाएगा, हम अंधे हो जाए। हम खुद अपने आप को नरक में लेकर के जाने वाले क्यों बने? परमेश्वर ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। लेकिन अफसोस की बात है कि नरक में बहुत सारे मनुष्य भी होंगे। परमेश्वर ने नरक बनाया शैतान और उसके दूतों के लिए, लेकिन परमेश्वर को मजबूरी में कहना पड़ेगा कि जाओ उस आग में, उस नरक में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। भेजने वाला परमेश्वर नहीं है, बात ध्यान रखना। भेजने वाले, खुद को नरक में भेजने वाले हम खुद हैं। अकाल में रहने वाले हम खुद हैं। परेशानियों में रहने वाले हम खुद हैं। हम खुद को ही अगर परेशानी में, बीमारी में, पापों में, बुराइयों में रखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई भी बचाने आने वाला नहीं है फिर, अगर हम खुद चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु मैं पूरे सच्चाई के साथ तेरे साथ रहना चाहता हूं, तो आज वक्त है, समय है। अपने पापों की गंभीरता को समझिए। अपने पापों के, उन पापों की गंभीरता को समझिए जो आपने दूसरे सेवकों के खिलाफ बोले हैं। जब तक परमेश्वर के आगे आप जाकर के नाक नहीं रगड़ लोगे, जैसे कि रगड़वादी नाक राजा इस्राएल के राजा की, सब कुछ ओपन। यहां पे अगर हमने माफी पाली तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना सबके सामने जब न्याय का सिंहासन होगा और सारे बताए जा रहे होंगे कि देखो सारे की सारी पोल पट्टी, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो, सबकी खुल रही होगी वहां पर। तुमने इस समय ये बोला, तुमने ये समय वो बोला, और उस समय उस मनुष्य को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि अरे मैंने तो ये बोला था छिपके, अरे तो ओपन सारे स्वर्ग के लोग सुन रहे हैं। बताओ, जिनके विषय में बोला वो भी सुन रहे हैं, जिनके विषय में नहीं बोला वो भी सुन रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। अरे ये तो इतना खतरनाक आदमी है, इतना डेंजरस आदमी है।
और इसमें मैं भी नहीं मैंने जो कुछ गलत किया उसका फिर समाधान भुगतान मुझे करना पड़ेगा। लेकिन समय क्या है कि हम अपने अपने पापों को मान करके परमेश्वर के पास आए, प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे ईर्ष्या से छुड़ा, मुझे नकारात्मक चीज़ों से छुड़ा। ये शैतान की ताकतें हैं जो लोगों को घेरे हुए हैं। अहंकार कि मैं कुछ हूं, मैं नीचे नहीं झुक सकता, मैं तो बहुत ऊंचा हूं, मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। इस अहंकार को त्यागो, इस अहंकार को त्यागो और 24 घंटे के अंदर आप कहने पाओगे कि हाँ परमेश्वर भला है। जैसा इजराइल के लोगों ने कहा परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। अरे भाई, जिसके लिए खाने को नहीं था 24 घंटे के अंदर अनाज ही अनाज, अनाज ही अनाज, तो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। अपनी कमियों को पहचानना हमारा काम है, उन कमियों को दूर करना, उन कमियों की माफी मांग करके परमेश्वर के सामने मानना, ये हमारा काम है। और उसके बाद आशीषों को देने का काम परमेश्वर का है। हालेलुया। फिर आप देखना, आप कहने पाओगे कि परमेश्वर ने मेरा भला किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फिर चुप नहीं बैठोगे, आप परमेश्वर की महिमा में चीखोगे, चिल्लाओगे, हाँ परमेश्वर भला है, हाँ परमेश्वर भला है, हाँ परमेश्वर भला है। आप लोगों को बताओगे कि परमेश्वर बहुत भला है, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरे दुख पर ध्यान दिया है, उसने मेरा भला किया है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने लोगों को बताओगे बताओगे बताओगे, लेकिन जब तक आप अपनी कमी को नहीं पहचानोगे, दूसरे की तरफ ही बस देखते रहोगे कि इसके अंदर ये कमी है, तब तक आप अपने अकाल के जीवन में बने रहोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन परेशानी में हो। आज विचार करो, सोचो कि आप कहां पर हो। परमेश्वर आपका भला करे, लेकिन कोई भी झूठी दिलासा देने से बेहतर है कि मैं और प्रभु का वचन आपको सच्चाई बताए कि बिना पापों से छुटकारा पाए हम चंगाई और आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। आज हम कहाँ पे हैं? आज हमारे जीवन में रुकावट कहाँ पे है? सोचो, विचार करो, माफ़ी मांगो, छोड़ो उस पाप के लिए, और उसके बाद आप अगले रविवार को गवाही देने पाओगे कि परमेश्वर भला है, उसने मेरे साथ ये वाली भलाई की है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।